करूंगी। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ले सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ले सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते, ये क्वेश्चन है देशवासी का। थैंक यू। सैनिक भाइयों, जो सरकार क्या क्या अभी तक बिक्री किया हुआ है, इंडियन एयरलाइन को तो दे दिया, रेलवे भी दे रहे हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट का जो अभी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो युवा है आने के समय में उनको क्या है गवर्नमेंट का एक जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हो रहे, क्यों बोलने से अभी क्या है एयरपोर्ट भी बिक्री हो गया, उसके बाद रेलवे भी कुछ हो गया, बीएसएनएल भी वो भी उसी में भी क्या है प्रीमेच्योर पहले ही उनको 4 साल का पैसा पहले ही देकर उनको रिटायरमेंट भी दे दिया है। और बीएसएनएल का जो ऑफिस था कहीं कहीं सेंटर में था सिटी का, उधर वो भी बिक्री किया हुआ है और बहुत कुछ है। एक बार ये वीडियो देखने से आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हम ही इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला, वो कहते जी आपका स्वागत है हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, मैं 7 एयरपोर्ट पे गया जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं, उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो 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 माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा? जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर नौबत तो यह है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या यह उपलब्धि है? यह हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है, यह सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए यह सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ
ये सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी का उल्लेख किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। सर, आज वास्तविकता यह है देश में, सर मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि सर देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। तो क्या यह किसान को समृद्ध करने का निर्णय है सर? सर मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या यह किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% जीएसटी है, ये 12% जीएसटी हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। जो टैक्स के बारे में बताया हुआ सही है। जो अपना पेंशन हो, सैलरी हो, टैक्स कट होने के बाद ही अपना लिए आ जाता है। अपना पैसा क्या है जो टैक्स बंद करी आ रहे, लेकिन हम सिविल में जाने के बाद कोई भी सामान खरीदने से उनके लिए जीएसटी लग जाता है। ये जीएसटी नहीं लगना चाहिए। क्यों बोलने से ऑलरेडी हम लोग सैलरी लेने के टाइम में टैक्स बंद कर पेमेंट ले रहे। ये भी एक बार ध्यान देना चाहिए सरकार। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज़्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज़्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। लोग बोल रहे थे गैस, चूल्हा से गैस पे लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कितने लोग रिफिल किया है वो बात चाहिए, क्योंकि जितने आप लेके आए थे उतना ही वापस भेज दिया चूल्हे में। CAG audit report in 2019 reveals the cylinder scam in PMUY, not been able to find any further CAG audit report on PMUY। CAG रिपोर्ट से मैं बोलना चाहती हूँ, CAG रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप 100 दिन का पैसा नहीं दे रहे। अगर CAG रिपोर्ट से ये नहीं दे रहे तो हम लोग को जानने का ये हक है जो नेशनल हाईवे का CAG रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत का CAG रिपोर्ट क्या है, और देश का कौन कौन सा स्टेट में आप CAG रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, कौन कौन स्टेट में नहीं दे रहे। सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं दे रहे, नहीं और भी कोई स्टेट है जो आप लोग यही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन, एविएशन। आप लोग बोल रहे हैं चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर या सरकार को पता है ये फ्लाइट का प्राइस अभी फेयर कितना तक पहुंच गए? इकोनॉमी क्लास मिनिमम डोमेस्टिक फ्लाइट में 30,000 29,000 के टिकट मिलते, इसमें भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम प्रेसिडेंट सेड द कंट्री रिमेंबर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर। ये याद तो जरूर रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। नेक्स्ट, एज पर द point 8, Madam President said about नारी शक्ति। 2 हिस्टोरिक ओकेशंस के बाद क्या है हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट
और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था। ये है नारी शक्ति। सेकेंड, इनसाइड 7 प्राउड डॉटर्स जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लेके गए थे, एफआईआर नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद 7 दिन बाद एफआईआर लिया था। ये है नारी शक्ति। फिर आप लोग क्या किया, उस प्लेयर को, उस स्पोर्ट्समैन को आप लोग ऐसा कर दिया, उसका जिंदगी भर का कमाई जो मेडल था वो वापस दे दिया, उन्होंने स्पोर्ट्स से रिटायर कर लिया। ये है नारी शक्ति। आप एज पर द एनसीआरबी रिकॉर्ड्स इन 2013 there was 3,09,546 cases of crime against women. In 2022, it has reached to 4,45,256 cases, in increase of 30.48%. ये है नारी शक्ति। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज़्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज़्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम। सैनिक भाइयों, जो मैडम जी ने बताया हुआ सही है। जो राम जी के लिए, जो भगवान के लिए हम लेकर नहीं आ सकते, हमारे लिए भगवान ही लेकर आएगा, ये गलत है। लेकिन बोल रहे हैं जो वो गलत है। राम जी को मौली जी लेकर आए, राम जी को मौली जी कहाँ से लेकर आएगा? वही है, राम जी को भगवान को लेकर आ रहा है। तो जो देश छोड़कर देश में करोड़ों का पैसा बैंकों से लेकर भाग जा रहे, उनको क्यों नहीं लेकर आया बोलकर पूछ रहे, ये सही बात है, सही बात है। और ये जो काला धन लेकर आएंगे बोला था वो भी नहीं लाया, ये भी सही है।